मुझे कल एक कमेंट आया था कि आप किस तरह से ना चना पुलाव की प्रिपरेशन करती हैं। तो ये ज़ीरा, एक छोटा सा तेज़ पत्ता, मिर्च है और ये सब कुछ इतना टेस्टी बनता है ना, इसी से ही बहुत टेस्टी पुलाव बनता है। तसल्ली से देख के ही बता देती हूँ, ऐसे मैं भी भूल जाती होती हूँ, मुझे भी याद नहीं रहता है। ये देखें, ये चिकन बिरयानी है, ये हर वक्त ऑन रहती है। चिकन कढ़ाई हर टाइम पे ऑन रहती है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। ये है जी किचन की हालत। सुबह सुबह तो खैर नहीं हो रही है, 1 बज रहा है। सुबह से मैं अब तक 3-4 ऑर्डर रेडी कर चुकी हूँ और किचन की ये कंडीशन हो गई है। खुद नाश्ता किया है, बच्चों को स्कूल भेजा है। आज छुट्टी वाला कोई चक्कर नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे स्कूल गए हैं। ये भी मैंने पकोड़े बनाकर भेजे हैं। ये गर्म ही है काफ़ी, वो सॉफ्ट बने हुए हैं। क्रिस्पी भी बहुत है। जब भी ऑर्डर आता है ना, ये हालत हो जाती है, किचन को समेटने का टाइम ही नहीं मिलता। अंडा शामी बर्गर का था, शामी तो मैंने बनाए हुए हैं, अभी मैं इनको निकाल लाई हूँ। कल से परसों से बनाए हुए हैं, 2-3 दिन से, बल्कि परसों से भी पहले से कह लें आप। ऐसे ही पड़े हैं, टाइम ही नहीं लगता कि मैं इनको निकाल के तो जिप लॉक बैग में डाल दूँ। अब मैंने कहा इसे निकाल के बाहर रखती हूँ, ये काम फिर ही होगा। फ्रीज़र में पड़ा रहा तो कभी भी नहीं होगा। मुझे कल एक कमेंट आया था कि आप किस तरह से ना चना पुलाव की प्रिपरेशन करती हैं, तो उसकी वीडियो भी बना दें। हम मैं निकाली, पहले भी मैंने एक वीडियो पे दिखाया हुआ है, पर लोग पीछे वाली वीडियो देखते नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में मांगते हैं। तो हम मैं निकाल लाई हूँ इंशाल्लाह। अभी चना पुलाव की प्रिपरेशन करते हैं। उसके चावल भी भिगो के रख दूँगी। बाकी पहले उससे पहले ये सारी चीज़ें थोड़ी सी समेट लूँ। बर्तन इतने गंदे नहीं हैं, बर्तन धुले हुए हैं। सुबह का तो किचन साफ़ हो गया था। अब ये जो 3-4 ऑर्डर एक साथ रेडी हुए ना, अकेली जब हो ना फिर इसी तरह से चीज़ें बिखरती हैं। कोई बच्चा साथ हो तो वो फिर भी काफ़ी चीज़ें समेट देता है कि कम से कम मेरी जो मैंने चीज़ उठाई हुई है वो उसकी जगह पर ही रख दे। इसकी प्रिपरेशन में भी कोई इतना मंतर नहीं पड़ना, कोई ये काम छोटा सा मामूली सा काम है। एक ये बड़ा प्याज मैंने ले लिया है, इसको मैं अभी छील तो कर लिया है। इसको स्लाइस कर लूँ। इधर मैंने देचकी रख दी हुई है, ये देखें चूल्हा भी जल रहा है। ऑयल इसमें ½ kg के हिसाब से डालना है। आपको अंदाज़ा हो गई, ज़ाहिर आप बनाती हैं। ½ kg ही बनाती हूँ मैं, 1 kg नहीं बनाती, वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और इतने चने वाले चावल सेल नहीं होते। सेल तो सिर्फ 1-2 प्लेट ही होती हैं। किस्मत से कभी कभी 4-5 प्लेटों का ऑर्डर आ जाए, नहीं तो बस 2 का, ज़्यादा से ज़्यादा 3, बस इतने ही आते हैं। बाकी जो बचते हैं हम खुद यूज़ कर लेते हैं। बड़ा हो तो एक ही टमाटर लेती हूँ, ये ज़रा थोड़े से ख़राब से थे, काटने पड़ गए हैं, तो 2 टमाटर हैं और हरी मिर्च। दूसरी सुरख मिर्च तो बिल्कुल भी नहीं डालती, इसलिए हरी मिर्च थोड़ी ज़्यादा ले लेती हूँ, 6-7 ले लेती हूँ। इसको चॉप कर लेते हैं चॉपर में। प्याज अभी सुरख हो रहे हैं, नहीं हुए, थोड़ा सा ज़रा से और ब्राउन हो जाए ना, फिर साथ ही मैं खड़े मसाले डाल दूँगी। प्याज इतने सुरख हो गए, अब इसमें डालेंगे ज़ीरा, एक छोटा सा तेज़ पत्ता, एक बड़ी इलायची, 1 से 2 छोटी इलायची, एक छोटा सा बादियान का फूल, बस छोटा सा ही, या पत्तियाँ डाल दें, फूल डाल दें। 1 चम्मच भर के लहसुन अदरक। अजान हो रही है, अभी बंद करती हूँ, साथ ही मैं इसमें ये मसाला डालने लगी। ठीक है, अजान शुरू हो गई है, अजान भी मुकम्मल हो गई है और तकरीबन मसाला भी भुन चुका है। ये देख लें, बस इसने ऑयल छोड़ दिया। अभी मैं इसमें चने डाल दूँगी, फिर इसको बंद करके या दूसरे डब्बे में निकाल के फ्रिज वगैरह में तो ज़ाहिर है इतनी जगह नहीं होती कि हम ये देचकी उठा के रख दें, फ्रीज़र में रखनी होती है वैसे तो मैंने, पर अभी मैं इसको, अजान मुकम्मल हो गई है, मसाला भी भुन चुका है अल्हम्दुलिल्लाह इसका। ये देखिए ज़रा, मसाले ने घी छोड़ दिया होगा। इसमें मैं कोई सुरख मिर्च नहीं डालती, किसी किस्म का कोई और मसाला नहीं डालती। सब्ज़ मिर्च है और ये सब कुछ इतना टेस्टी बनता है ना, इसी से ही बहुत टेस्टी पुलाव बनता है। कुछ और डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। सफ़ेद पुलाव प्याज का ज़्यादा मैंने ब्राउन रखती हूँ, क्योंकि मैंने आपको कलर दिखाया होगा। फिर दोबारा अभी भी बनाऊँगी तो फिर दिखाऊँगी मैं आपको चनों का, चावलों का जो सा कलर होगा ना, बिल्कुल सफ़ेद अच्छे नहीं लगते, फीके से लगते हैं, अजीब से।
थोड़े से मैं ब्राउन ही रखती हूँ, आप पे डिपेंड करता है आप प्याज का कलर जितना भी जैसा भी रखना चाहे। अभी ये भी सिर्फ मैंने हार्डली 10 से 15 मिनट में मैंने रेडी कर लिया, कोई इतना टाइम नहीं लगता। कुछ चीज़ें मेरे पास ऐसी हैं जो मैं बिल्कुल ऑफ नहीं करती। उसमें दाल चावल है, मसर चावल है, चना पुलाव है और चिकन हलीम है, वो तो मैं कभी कभी बनाती हूँ। ऐसी चीज़ें तो डेली नहीं ना बनाई जाती हैं और ना ही हमसे खुद खाई जाती हैं। मिक्स वेजिटेबल, आलू गोभी, जो इस तरह की मेरे इसमें हैं चीज़ें। हाँ जी, कढ़ाई मैं हर वक्त ऑन रखती हूँ। बिरयानी मेरी हर टाइम ऑन रहती है। बिरयानी मेरी सेल हो जाती है, ना भी सेल हो तो बच्चे नहीं छोड़ते, बच्चे माशाल्लाह से बहुत शौक से खाते हैं। ये लीजिए, अभी इस टाइम बिल्कुल मसाला रेडी है, नीचे लगना शुरू हो रहा है। और ये हैं चने जो हाफ के जी में मैं डालती हूँ, अंदाजे से डालती हूँ, पता नहीं कितने हैं कितने नहीं। पूरे 1 किलो चने हैं जो उनसे मैं 1 पैकेट लाती हूँ, वो इसी तरह से ही बॉयल करके रख लेती हूँ। बस इसको भून के दोबारा और इसको बंद कर दूँगी। अभी मैं दिखाती हूँ आपको इसको पैक करके। चने मुझे इसमें कम लग रहे हैं, मैं अभी और चने डालती हूँ। और नमक चनों में डला होता है, इसलिए मैं इस वक्त नमक नहीं डालती। जब चावल बनाने लगूँगी ना, उस वक्त थोड़ा सा नमक डाल दूँगी और साथ ही चख भी लूँगी कम है या ज़्यादा। चने भी इसमें और डालती हूँ। ये हैं जो मैं और चने डालने लगी इसमें। ऐसे भी इसको भून लेते हैं। इसी डिब्बे में ही डाल के रख दूँगी या दूसरा डिब्बा ले लें जैसे आपको। ये मैंने कितने सारे लिए हुए हैं काम के लिए ना, जो भी मैंने इस तरह फ्रीज़र में चीज़ें सेव करनी होती है ना, इनमें करके रख लेती हूँ। एक तो ये देखें ज़रा, ये भी चने ही है, ये मैं और निकाल कर लाई हूँ। अंडा चने भी है मेरे उसमें मेन्यू में, तो आज उसको अंडा चने ऑन कर लेती हूँ। तसल्ली से देख के बता देती हूँ, ऐसे मैं भी भूल जाती हूँ, मुझे भी याद नहीं रहता है। ये देखें, ये चिकन बिरयानी है, ये हर वक्त ऑन रहती है। चिकन कढ़ाई हर टाइम पे ऑन रहती है। चिकन वाइट कढ़ाई देसी घी, ये भी हर वक्त ऑन रहती है, क्योंकि इसको मैंने हाफ डन करके रखा होता है। और बिरयानी तो बनाई होती है, जब नहीं बनी होती तब मैं इसको ऑफ कर देती हूँ। चिकन देगी पुलाव, ये भी हर वक्त ऑन ही रहता है, इसकी भी मैंने प्रिपरेशन की होती है, पर अभी मेरे पास बंद है क्योंकि नहीं मैंने रेडी करके रखा हुआ चिकन आने वाला है। ये आलू चिकन करी है, अगर इसका मैं जब भी सालन बनाती हूँ तब इसको ऑन कर देती हूँ और फिर वैसे ऑफ होती है। कल हमारा यही सालन था, सो ये ऑन है। स्पेशल दाल चना है, इसको भी मैं इसी तरह से तैयार करके रखती हूँ। बॉयल किया होता है, 1 मिनट इसको देख ले, ये जल ना जाए, ये देखो ना। बस इसका चूल्हा बंद कर देना यहाँ पर। जलने लग गया था मसाला, इसका अभी ढक्कन खुला ही है। मैं यहीं पास ही खड़ी हूँ ताकि जल्दी जल्दी ठंडा हो और मैं इसको डाल दूँ उसमें डब्बे में। हाँ जी, स्पेशल दाल चना की बात हो रही थी कि इसको भी मैंने बॉयल करके रखा हुआ है, इसी तरह के यही वाले डिब्बों में डाल डाल कर एक एक सर्विंग बनाकर ना, फिर मैं एक ही इतनी सी निकालती हूँ और उसको बना देती हूँ फ़ौरन। कड़ी पकौड़ा है, कड़ी को भी मैंने इसी तरह हाफ डन करके रखा होता है। कड़ी और बेसन को यूँ बॉयल करके ना, इकट्ठे सारे मसाले डाल के बॉयल करके, तो उसको 1 सर्विंग के हिसाब से मैंने सेव किया होता है। पकोड़े मैं एंड टाइम पे बनाती हूँ, तड़का उस वक्त लगाती हूँ। जैसे बाकी चीज़ें बॉयल वगैरह हो जाती हैं, इस तरह से ये भी हो जाती है। दोबारा जब बनाऊँगी इंशाल्लाह आपको कहेंगी तो ज़रूर रेसिपी से मैं शेयर करूँगी आपसे। मसर चावल है, तकरीबन 20 से 25 मिनट का टाइम हमें मिल ही जाता है और प्रेशर कुकर में 10 मिनट में मसर रेडी हो जाते हैं। हाँ जी, जो है क्या कहते हैं इसको, चना पुलाव का मैंने आपको भी दिखा दिया। तड़का राइस भी सिंपल से प्लेन से बनने होते हैं। तड़का राइस भी मैं 15-20 मिनट में बना लेती हूँ, ये भी हर वक्त ऑन रहते हैं। दाल चावल है, चावल बॉयल करके रखे होते हैं, हाफ के जी ही बॉयल करती हूँ, इससे ज़्यादा बॉयल नहीं करती, चाहे दिन में 2 बार बॉयल करने पड़ जाए ताकि फ्रेश ही रहे। और स्पेशल दाल माश है, इसको भी मैं उसी टाइम ही बनाती हूँ, ये भी मेरी हर टाइम ऑन रहती है। शामी कबाब तो ऑन होती हैं। ये आलू गोभी है, अंडा चना है, ये मैं अभी ऑन करूँगी, आज बनाने लगी हूँ सालन। मिक्स वेजिटेबल है, ये चीज़ें बंद रहती हैं, यानी कि जब बनाती हूँ हफ्ते में या 2 हफ्ते में एक बार, ये तब ऑन होती हैं। और मटर पुलाव भी मैं हर टाइम ऑन रखती हूँ। परसों मैंने रात को, पहली बात तो इससे पहले था नहीं, परसों की रात को मैंने ऑन किया इसे और रात ही मैंने ऑन कर दिया कि मैं सुबह उठते साथ ही तैयारी कर लूँगी। लो अभी मैं उठी हूँ संडे वाले दिन ना, सुबह 7 बजे, और 8 बजे मैंने ऑन किया। मुझे याद भी नहीं दोबारा कि मैंने मटर पुलाव की तैयारी करनी है या मैं राइस भी गो दूँ, ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया। और 8:05 पे ऑर्डर भी आ गया।
मैंने कहा वाह, पर खैर मैंने आपको दिखाया हुआ है पिछली वीडियो में, आप देखें मैंने उसी वक्त ही रेडी कर लिया था अल्हम्दुलिल्लाह। ये चीज़ें हैं जो मेरी हर वक्त ऑन रहती हैं, जो उनसी ऑफ रहती हैं। इसके अलावा ब्रेकफास्ट मेरा सारा हर टाइम ऑन रहता है, ये मैं उसी टाइम ही बनाती हूँ। आलू पराठा, अंडा प्याज, अंडा शामी सालन, हाफ फ्राई एग और आलू अंडा ऊपर में क्या था, अच्छा ऊपर आलू पराठा था, मैंने कहा आलू अंडा है। पराठा, ऑमलेट, देसी घी रोटी, हाफ फ्राई एग, मिल्की स्वीट टोस्ट, टी, कार्डमम टी, कॉफ़ी, मूली वाला पराठा, पिंक कश्मीरी टी, गुड़ वाली टी, ये सब चीज़ें हर टाइम ऑन रहती है। स्टार्टर में भी मेरे पास काफ़ी कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह। ये फास्ट फूड में स्टार्टर में कह दिया, इसमें रैप है, शवारमा है, चिकन पराठा रोल है, चिकन शामी बर्गर है, शवारमा प्लेटर है, पैटी बर्गर है, अंडे वाला बर्गर है, चीज़ पराठा है। ये सब चीज़ें हर टाइम ऑन रहती हैं, इसलिए काफ़ी बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह मेन्यू है। इसमें डील्स में काफ़ी कुछ है। ये बिरयानी की डील है, चना पुलाव डील, ये भी मैं हर टाइम ऑन रखती हूँ, ज़ाहिर है बना तो लेनी होती है। ये देसी घी वाइट कढ़ाई, ये मैंने ऑफ़ की हुई है, जबकि मैं इसको भी ऑन रखती हूँ। जब चिकन ख़त्म हो गया हो ना घर में, उस टाइम पे ऑफ़ करती हूँ, अदरवाइज़ चिकन हो तो कभी भी ऑफ़ नहीं करती। अब इसके अलावा क्या है, चिकन चौमीन है, ये भी हर टाइम ऑन रहते हैं। स्ट्रॉन्ग पैटी बर्गर, वधिया फैमिली डील में बर्गर हैं काफ़ी सारे ना, 6 के 8 बर्गर हैं डिफरेंट, ये उसकी मैंने डील बनाई हुई है। दाल चावल डील, ये भी हर टाइम ऑन रहती है। सिर्फ ये थोड़ी सी चीज़ें हैं, 5, 6, 7। ये जो डील 99 है, ये तो मुझे बहुत नुकसान देती है, इसको तो मैंने डिलीट ही कर देना है ना, इसको ख़त्म कर दूँगी। इसके अलावा स्टार्टर में भी क्या है, फ्राइज़ है, फ्राइज़ विद सॉस, लोडेड फ्राइज़, आपको भी नज़र आ रहे हैं कि नहीं, लोडेड फ्राइज़ हैं। चिकन मायो सैंडविच है, गार्लिक मायो फ्राइज़ है, चिकन मैकरोनी है, मसाला फ्राइज़ है, चिकन चौमीन है, आलू वाले पकोड़े हैं, वेज पराठा रोल है, हॉट एंड सोर सूप है। सूप की अभी मैंने तैयारी नहीं की हुई, इसलिए बंद है, इंशाल्लाह इसको भी जल्दी ऑन करती हूँ, 2-4 दिन में ही, ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी। अभी सुबह सैंडविच का जो सा आया है, बर्गर कौन सा आया सुबह, ये सुबह जो मैंने बना के दिया चिकन शामी बर्गर बना कर दिया, ये वाला, ये जिस पे मैंने फिंगर रखी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कुछ, मेरी तकरीबन 50 शायद 43 इतनी आइटम्स है, मैंने काउंट नहीं की, शायद आप कर लें अगर कर सकते हैं तो। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बड़ा मेन्यू है मेरा। जी हाँ जी, मैं काउंट कर रही थी, तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह 70 के करीब, मेरे पास 71 के करीब चीज़ें हैं। उसमें डील बनाना, उसको किस तरह से करना, ये सब आपका काम है। इतना मैंने किया हुआ है। जैसे कि ब्रेकफास्ट है, वो हर टाइम ऑन रहता है। 72 चीज़ों में से मेरे पास ये 7 चीज़ें बंद हैं, जस्ट 7 में से इसको तो आप छोड़ देना, 6 चीज़ें ही बंद है, उसको मैंने काउंट भी नहीं किया डील 99 को, और सिर्फ 6 चीज़ें बंद है, बाकी हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास ऑन है। ये मेन कोर्स वाली कुछ चीज़ें मजबूरी हैं कि मैं इनको ऑन नहीं कर सकती, अगर कर सकती किसी ना किसी तरह से जुगाड़ लगाऊंगी, कोई ऐसी चीज़ें ऐड करूंगी कि जो मेरा 100% मेन्यू हर टाइम ऑन रहे। और ये वेजिटेबल वगैरह बस मजबूरी है, हम भी कितना खा सकते हैं ना, और डेली सेल भी नहीं होती, बहुत कम सेल होती हैं। अगर जिस दिन ऑन करो ना, ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 प्लेट सेल हो जाती हैं बस, और वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत होती हैं, मैं उनको बहुत समझती हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये राइस है हाफ kg, इनको मैं अभी भिगो दूँगी। देख के भिगो कर तो किसी छोटे डिब्बे में डाल के रख दूँगी, इतनी ज़्यादा परात में नहीं भिगोती होती क्योंकि स्पेस बहुत लेती है परात। ये लेनी चावल हाफ kg मैंने भिगो दिए हैं, ज़्यादा सुबह नहीं भिगोती हूँ, सिर्फ लंच के टाइम तक भिगो देती हूँ 12-1 बजे ना, उससे पहले नहीं भिगोती, इतनी ज़्यादा सुबह सुबह भी भिगो कर ख़राब होते हैं। बस लंच टाइम का मुझे पता होता है कि लंच टाइम में ही आएंगे ऑर्डर्स, तो उस टाइम भी मैं भिगो देती हूँ, और इतना टाइम होता है कि ये अब क्या वो रह गया इसका काम, कुछ भी तो नहीं, सिर्फ पानी डालना है देचकी में, वो डालेंगे, मसाला डालेंगे, चावल उठा के डाल देंगे, दम ही लगने का बाकी का टाइम होता है। 10 मिनट में चावल पहले पक जाते हैं, 10 मिनट दम लग जाता है, तो 20 मिनट का इतना टाइम इजीली मिल जाता है। 20 मिनट का अगर हम बढ़ाएं तो 30 से 35 मिनट भी मिल जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज लंच डिनर में मैंने अंडा चना बनाया है, सो उसको भी मैं ऑन कर देती हूँ। ये है जी स्पेशल अंडा चना, जाओ इसको ऑन कर दिया मैंने।
अल्हम्दुलिल्लाह जी, अंडा चने का सालन रेडी हो गया। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3 सर्विंग निकालूंगी मैं इसकी। बाकी हम खुद यूज़ कर लेंगे। इतना ज़्यादा सालन ही मैं बनाती हूँ, थोड़ा ही बनाती हूँ कि एक तो फ्रेश सेल हो जाए। और ये आप बिलीव करें, फूड पांडा पे काम करने से ना, जितना मैं पहले बनाया करती थी ना, उतना ही बनाती हूँ। ये नहीं कि उससे ज़्यादा मैंने बनाना शुरू कर दिया, उतना ही है मेरी मिकदार जितना मैं पहले बनाया करती थी। उसी में से 1-2 प्लेटें। पहले ये होता था कि हम चलो 2 दिन भी यूज़ कर लेते थे, अब वो 2 दिन यूज़ नहीं होता, डेली यूज़ हो जाता है, उसी में से सेल भी हो जाता है। आप ऐसा ना करें कि इतना सारा पका लें और ढंगा बस ना वो सेल हो ना कुछ। ये अभी जो शोरबा हल्का सा पतला सा है ना, इसमें जब अंडा डलता है ना, उसकी जर्दी से इतना ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है, इसलिए मैं थोड़ा पतला ही रखती हूँ इसको। अभी हम भी डालेंगे, मैंने अंडे बॉयल होने रखे हुए हैं। ये ऊपर से ऑयल भी डाल देती हूँ इसमें। ज़्यादा ऑयली खाना लोग पसंद ही नहीं करते हैं, स्पेशल लिख के भेजा होता है प्लीज़ ऑयली ना हो, प्लीज़। इवन के फ्राइज़ भी मंगाते हैं ना, कहते हैं कि ऑयली ना हो। अब फ्राइज़ को मैं बगैर ऑयल के तो बनाती नहीं हूँ, फ्राइज़ तो ऑयल में ही बनते हैं ना। जब अब सर्विंग, इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला, ना गरम मसाला, ना हरी मिर्च, ना हरा धनिया, कुछ भी नहीं। जब ये एंड टाइम पे सर्व करूँगी तब डालूँगी। हाँ, बच्चों की प्लेट मैं आपको दिखाती हूँ अभी। ये है जी अंडा चने की प्लेट, ये मैंने बच्चों के लिए रेडी की है। और इसमें मैंने भी हरी मिर्च नहीं डाली, बच्चे नहीं खाते हैं। बाकी जब सर्व करती हूँ ना, फिर उसमें डाल के भेजूँगी। ये है जी चना पुलाव का जो मैंने प्रिपरेशन की है। अब मैं इसको बंद करके रख दूँगी। अभी 1 दिन ये फ्रिज में ही रहेगा। अगर आज ऑर्डर आ गया तो वेल एंड गुड, नहीं आया तो फिर मैं इसको फ्रीज़र में कर दूँगी। जब भी ऑर्डर आएगा सिर्फ इसको खोलना है, इसको आपने डालना है देचकी में और पानी डालना है, चावल, बस इतने में चावल भीगे होते हैं पहले से ही, मैंने तो भिगो के रखे होते हैं सुबह से। मुझे पता है कि तड़का चावल बनने होते हैं, मटर पुलाव बनना होता है, और ये वाले चावल चना पुलाव बनना होता है। कोई ना कोई ऑर्डर आ ही जाता है, तो जो मैंने ½ kg चावल भिगोए होते हैं वो मेरे यूज़ हो ही जाते हैं किसी ना किसी तरह से। बॉयल राइस करने होते हैं, 4 तरह से मैंने राइस बॉयल करने होते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई ना कोई ऑर्डर आ ही जाता है और मैं उसको रेडी कर लेती हूँ। तो आज की मेरी वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इस तरह की टिप्स आप लोगों को दूंगी कि इंशाल्लाह आप लोगों का काम भी बहुत अच्छा चलेगा और आप सब लोग हैप्पी भी रहेंगे। सब परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी इंशाल्लाह। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कोई नई टिप्स के साथ, किसी अच्छे व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।